नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय बहुत ही सुंदर हैं, सुलभ हैं और इस उपाय को करने से निश्चय ही फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले भी आजमा करके देख चुके हैं और आज के समय में भी इस उपाय को बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हो सकता है ये उपाय आपको पहले से ही पता हो और इस उपाय के बीच में जो हम मंत्रों का प्रयोग करने के लिए आपको बोलेंगे, तो हो सकता है ये मंत्र भी आपको पहले से पता हो। तो अगर आपको ये उपाय, ये मंत्र आपको पता है तो अच्छी बात है। आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखिएगा जो हमें पहले से ही पता है। और अगर नहीं पता है तो आप गौर से इस वीडियो को ज़रूर देखिए, हमारी बात को सुनिए, हम किस प्रकार से नियम आपको बता रहे हैं करने के लिए, और उस नियम के तहत इस उपाय को आप करके देखिए, निश्चय ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत सारे उपाय होते हैं हर एक कार्य के लिए, लेकिन नियम भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अपने लोग जो दूध पीते हैं तो हमें क्या चीज़ का टेस्ट लगता है? सिर्फ दूध का। लेकिन नियम पूर्वक हम उसको अलग अलग करके, यानी दही बना करके दही का हम अलग टेस्ट ले पाते हैं, उसी दूध से मक्खन बना करके मक्खन का अलग टेस्ट ले पाते हैं, घी बना करके घी का अलग टेस्ट ले पाते हैं। इसी तरह से उसी दूध से कई प्रकार का सामग्री बना करके, कई प्रकार का चीज़ बना करके हम नियम तहत अलग अलग जो है टेस्ट ले पाते हैं। तो हर एक चीज़ में नियम बहुत ही ज़रूरी है। तो इस उपाय में भी जो हम आपको नियम बता रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा नियम है और इस नियम के तहत आप करेंगे तो आपका मनोकामना ज़रूर ही सिद्ध होगा, इतना हमें विश्वास है। और आप ज़रूर इसको आजमा करके देखिए। ये उपाय सभी मंगल कार्य के लिए, मंगल कामना के लिए किया जाता है, लोग करते आ रहे हैं। लेकिन विशेष कार्य के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आप ही के घर में आपसे सब दूर भाग रहा है, आपसे सब खफा हो गया है, आपका बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपके अपनों ने आपको प्यार करना बंद कर दिए हैं। मान लीजिए हमारा बच्चा हमसे प्यार नहीं करता, हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करता, हम सही हैं ये हमें पता है, फिर भी हमें कोई टोकता नहीं है, हमें कुछ लाड़ प्यार देखने को मिलता नहीं है। जो एक होना चाहिए ना आपस का तालमेल, वो आपस का तालमेल एक दूसरे से भंग होते जा रहा है। सब अपना अपना रास्ता का चुनाव करते जा रहा है। घर परिवार में कोई बोलता है पूरब तो कोई बोलता है पश्चिम, इस प्रकार से माहौल बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जो हैं बड़े बड़े, जो आपको लगता हो जो नहीं बिल्कुल ही ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है ही नहीं है, हमारा किस्मत मेरा साथ देता ही नहीं है, आपका भरोसा टूटते जा रहा है, आपका हिम्मत जो है वो भी धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे समय में भी इस उपाय को, जिस नियम के तहत हम बता रहे हैं, इस नियम के तहत अगर करेंगे तो बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर ही अपने मन में बिठा लीजिए, एक बार आजमा करके देखिए। और अगर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो ज़रूर आप हमको बताइएगा। और हमको बतावे ना बतावे, एक दूसरे को ये वीडियो ज़रूर ही शेयर कीजिएगा। ये कौन सा उपाय है? देखिए, ये उपाय है माता रानी यानी माँ दुर्गा जी के जो मंत्र, सिद्ध संपुट मंत्र जो हैं, जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो दुर्गा सप्तशती के अंदर में उत्तरार्ध में यानी लास्ट में आप देखेंगे कुछ संपुट में लगाने वाले सिद्ध मंत्र दिया गया है। उसमें एक मंत्र है, कौन सा मंत्र है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, बस यही मंत्र है, सुलभ मंत्र है। इसको कैसे करना है? 40 दिन का पाठ अपने घर में आप बिठाइए। आप अपने खुद अगर कर सके बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल कीजिए। अगर आप न कर सके तो आपके आसपास में कोई अच्छे पंडित जी अगर हो तो उनको आप बुला लीजिए अपने घर में, जो अच्छे संस्कृत का जानकार हो, अच्छी तरह से संस्कृत का उच्चारण के साथ में पढ़ सकें। ऐसे पंडित जी को अपने घर बुला करके और उनसे ये पाठ आप करवाइए। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और दुर्गा सप्तशती के पाठ में संपुट के तौर पर में आपको लगाना है सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
तो जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि दुर्गा जी का जो अष्टोत्तर शतनाम है यानी 108 नाम है, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अर्गला, कील, कवच या सापोद्धार जो हैं या सिद्ध कुंज का स्तोत्र हो गया, दुर्गा जी का 32 नाम हो गया, ये सब जितने भी हैं इस समय संपुट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 से लेकर के 13 अध्याय जो दुर्गा जी का है ना मंत्र, 700 मंत्र जो लिखा गया है, इसलिए तो इसका नाम सप्तशती पड़ा है ना, यानी 700 मंत्रों से ये बना हुआ है। तो ये 700 मंत्र जो दुर्गा जी का है, एक अध्याय यानी प्रथम अध्याय से लेकर के 13वां अध्याय तक, इसमें आप संपुट लगाएंगे इस मंत्रों का। मित्रों देखिए, संपुट का मतलब होता है बक्सा, यानी दुर्गा जी के मंत्र एक जागृत मंत्र हैं, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो हम अपने मनोकामना के साथ में उस मंत्र का पाठ करते हैं। मित्रों, मनोकामना रूपी ये जो संपुट का मंत्र जिसे आप संपुट लगा रहे हैं, जो कि सर्वमंगल मंगलेश्वर साधके, ये वाली मंत्र जो है, इससे आप जो है दुर्गा माता का 700 मंत्र को आप बंद कर दीजिए। अब जब संपुट लगा देंगे यानी बंद कर देंगे तो माता रानी का मंत्र तो जागृति मंत्र है, वो तो कभी बंद होकर के रह नहीं सकता। वो मंत्र जो है संपुट को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, यानी हमारे मनोकामना को सिद्ध करते हुए पुनः प्रकाश में आ जाता है। तो आप जो है इस प्रकार से संपुट लगा करके करें। ये भी ध्यान में आप रखिएगा, जब अपने लोग संपुट लगाते हैं तो बहुत सारे पंडित जी को हम देखते हैं या बहुत सारे घर में भी देखते हैं, बहुत लोग इस प्रकार से पाठ करते हैं, जो दुर्गा जी का एक मंत्र पाठ किए, उस बीच में एक बार सर्वमंगल मंगले लगाए और फिर दूसरी बार दुर्गा जी का 700 मंत्र में से एक ठो मंत्र को वहाँ पर में लिया गया। नहीं, इस प्रकार से नहीं करना है। माता रानी का जब मंत्र आप अध्याय शुरू करेंगे, प्रथम अध्याय से जब शुरू करेंगे तो एक उनके अध्याय का मंत्र यानी दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र लिए, उसके बीच में 2 बार सर्वमंगल मंगले करना है। फिर दुर्गा जी का एक मंत्र लिए, फिर जो है 2 बार जो है इस संपुट वाले मंत्र का प्रयोग करने हैं। यानी हर एक मंत्र के बीच में आप 2-2 बार करके इसको लगाएंगे। 2 बार लगाने से क्या होगा, मान लीजिए एक बार ये मंत्र बोले और फिर बीच में 2 बार मनोकामना रूपी आपने मंत्र बोले, सर्वमंगल मंगले वाले मंत्र आप बोले, फिर उसके बाद में ऊपर से जो है फिर दुर्गा जी का एक मंत्र बोले, तो क्या हो गया, एक मंत्र यानी 2 बार जो आप बीच में बोले हैं, तो एक मंत्र आपका मनोकामना रूपी नीचे वाले के लिए संपूर्ण का काम करा। और फिर जो है जब आप फिर दुर्गा जी का मंत्र कहते हैं उसके बाद में, तो 2 बार जो लगाए हैं तो एक पट्टा जो है यानी एक साइड का मंत्र जो है ऊपर वाले में ये संपुट के रूप में लग जाएगा। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। तो हर एक मंत्र के बीच में 2 बार इसको करना है। तो इस प्रकार से आप संपुट का पाठ 40 दिन का जरूर ही अपने खुद कीजिए या किसी ब्राह्मण से, योग ब्राह्मण से आप करवाइए। ये भी ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए किसी पंडित जी को या किसी ब्राह्मण को आपने बुलाए ये दुर्गा जी का संपुट पाठ करवाने के लिए, तो उनको संकल्प दे करके छोड़ देते, फिर अपने कार्य में लग जाते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इस प्रकार से करना है, उनको बिठा दिए, वो वहाँ पर पाठ करेंगे और आप भी वहाँ बैठ करके पाठ को सुनेंगे। हो सकता है आपके समझ में संस्कृत न आवे, श्लोक पूरी तरह से न आवे, फिर भी आप वहाँ बैठ करके उस चीज़ को, मंत्र पाठ को आप सुनेंगे, अपने कानों तक आने देंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आप जो आपके समझ में आता रहे थोड़ा बहुत, उनको भी बोलिएगा थोड़ा धीरे से पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ने के लिए, जिससे आपको अच्छी तरह से सहायतापूर्वक जो है समझ में आता रहे। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप कानों में सुनते रहेंगे जरूर वहाँ पर में, तो आप वहाँ पर में बैठेंगे। तो ये भी अपना ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जब भी वहाँ पर में दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करने के लिए बैठे तो उत्तराभिमुख होकर के यानी उत्तर तरफ घूम करके आपको बैठना चाहिए। तो उत्तर घूम करके बैठे तो सामने में माता रानी का तस्वीर हो, मूर्ति हो या कलश हो, जैसे भी आपको जो सुविधा लगे। जरूरी नहीं वहाँ पर में हम बड़ा तस्वीर लगा लेंगे, मूर्ति लगा लेंगे तो ही हमारी कामना सिद्धि होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मन का भावना भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो सामने में जो भी हैं कोशिश रखें माता रानी का तस्वीर हो या उनका मूर्ति हो तो स्थापना कर लें, और सामने में एक कलश भी लगा लें, जयंती भी आप लगा सकते हैं। तो वहाँ पर में जयंती वगैरह लगा करके, लेकिन उत्तर घूम करके बैठना है आपको, ये ध्यान में रखेंगे, उत्तर घूम करके आपको बैठना है। पंडित जी भले ही उत्तर घूम करके बैठे या पूरब घूम करके बैठे, लेकिन आपको उत्तर घूम करके बैठना है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में ये भी आपको ध्यान में रखना है,
जब आप बैठे तो लाल रंग का आसन होना चाहिए, लाल रंग का आपका वस्त्र होना चाहिए और माता रानी का भी वस्त्र लाल ही कलर का होना चाहिए, लाल फूलों से ही श्रृंगार होना चाहिए। पूरा लाल जो है ना आप वहाँ पर में करके रखेंगे, पूरा रक्तिम वर्ण करके रखेंगे, चाहे उनका श्रृंगार हो चाहे अपना श्रृंगार हो, जो भी हो रक्तिम वर्ण का ही रहेगा, यानी लाल ही रहेगा। इस प्रकार से आप वहाँ पर में बैठ कर के इस चीज़ को करें। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, जब भी ये चीज़ करावें अच्छी तरह से संकल्प लें और पर डे संकल्प लेना ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, एक ही दिन अपना 9 दिन के लिए संकल्प ले लेते हैं, 40 दिन के लिए संकल्प ले लेते हैं या वर्ष के लिए संकल्प लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। प्रतिदिन जो है एक एक दिन का आप संकल्प करावें पंडित जी से और फिर उस संकल्प के लेने के बाद में वहाँ पर बैठ करके इस प्रयोग को आप करें। ये 40 दिन तक करना है, इस चीज़ को अपना ध्यान में रखेंगे। और कुछ बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है आप बैठने में असमर्थ हो, न बैठ सकते हैं नीचे में, तो आप ऊपर में भी बैठ कर के इस चीज़ को सुन सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, आप पूजा नहीं कर सकते 2-4 दिन या कोई कारणवश जो भी हो, तो भी आप जो है वहाँ पर में बैठ करके आप सुन सकते हैं। अगर पंडित जी से करा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो निश्चय ही 40 दिन के बाद में देखिएगा। वैसे तो कहा जाता है 40 दिन पाठ कर लीजिए, फिर 108 दिन यानी 3 महीना 18 दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद में फल मिलता है। लेकिन कभी कभार तो 40 दिन के बाद में ही फल मिलना आरंभ हो जाता है। तो इस चीज़ को एक बार आजमा करके आप ज़रूर देखिएगा, बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो एक दूसरे तक ज़रूर ही भेजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा मित्रों। आज के लिए मित्रों इतना ही। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।